अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। 18वीं शताब्दी के योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर पर गांव खांडा में किया गया राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट द्वारा 18वीं शताब्दी के महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति में गांव खांडा स्थित निर्मोही अखाड़ा मठ में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से विभिन्न विश्वविद्यालयों के इतिहासकार, शोधकर्ता और सिख समुदाय के विद्वान शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक पवन खरखोदा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधायक पवन खरखोदा ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर एक महान योद्धा थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर के विचारों को केवल सुनने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें एक जन क्रांति का रूप दिया जाए। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में चेयर पीठ स्थापित करने की मांग का समर्थन करते हुए आश्वासन दिया कि वे अवश्य इसकी पैरवी करेंगे। तो मैं अपना फरवरी में यहाँ पे हमारे खांडा शेरी गांव में आए थे और वो लगभग 7-8 महीने यहाँ पे रुके। नवंबर में यहाँ से गए थे और सबसे पहले सैनिक मुख्यालय उन्होंने स्थापित किया था यहाँ। और उनके अंदर एक भावना थी कि भी कैसे हम मुगलों से लड़ाई लड़े। और उन्होंने सोनीपत में उस समय पे भी सोनीपत का जो ट्रेजरी थी उस पे भी कब्जा करके उस सारे पैसे को सैनिकों में लगाने का काम किया था। तो वो बहुत बड़े अच्छे दानवीर थे, समाज सेवी थे और एक देश के प्रति उनकी भावना थी। तो आज यहाँ सबको इकट्ठा होने का एक ही उद्देश्य है कि जो उनके विचार हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनके अधूरे सपने हैं, हम सब मिलकर उनको कैसे पूरे करें। और ये इस ट्रस्ट का निर्माण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस ट्रस्ट का निर्माण किया है। और अलग अलग हमारे जिलों से सभी यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर के ट्रस्ट के सदस्य जो जुड़े हुए हैं, तो सब अपने अपने बारे में यहाँ पर बाबा सिंह के बारे में विचार रखेंगे और सब अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम में इतिहासकारों ने अपने विचार रखते हुए बताया कि फरवरी 1708 में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गांव खांडा स्थित निर्मोही अखाड़ा मठ को अपना प्रथम सैनिक मुख्यालय बनाया था। इसी स्थान से उन्होंने सोनीपत और अन्य स्थलों पर अपने पहले ऐतिहासिक हमले की रणनीति बनाई थी। वक्ताओं ने कहा कि देश में पहले स्वदेशी शासन की स्थापना का श्रेय बाबा बंदा बहादुर को ही जाता है। अंत में निर्मोही अखाड़ा मठ खांडा की ओर से डॉक्टर राज सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और इतिहासकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि खांडा गांव को इतिहास में उचित स्थान दिलाने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हरियाणा और पंजाब से भारी संख्या में सिख संगठन ने सेमिनार में भाग लेकर बाबा बंदा सिंह बहादुर के योगदान को नमन किया। ये जगह वीर बंदा बैरागी का फर्स्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर है। सन 1709 में उन्होंने यहाँ अपनी फौज बनाई थी और उसके बाद सबसे पहला हमला उन्होंने सोनीपत की मुगल ट्रेजरी में किया था। और जब ये फौज यहाँ पर बनी तो 9 महीने तक वो यहाँ पर रहे और उनके साथ जो उनके सैनिक थे, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पूर्वज भी उनकी सेना में थे और वो वीर बंदा बैरागी के साथ उन्होंने शहादत दी। तो वो भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। माननीय खट्टर साहब ने वीर बंदा बैरागी की विरासत को सहेजने और संवारने के लिए एक ट्रस्ट बनाई है लोहगढ़ में, यमुनानगर जिले में। उस ट्रस्ट में वो खुद भी हैं और कुछ और भी मंत्री भी हैं। संजय भाटिया जी हैं जो पानीपत से पहले एमपी थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि बंदा बहादुर की याद में हरियाणा के उन सभी स्थानों पर जो उनसे जुड़े हुए हैं वहां पर कोई ना कोई प्रोग्राम किया जाए, वहां पर सेमिनार किए जाए। और इसकी शुरुआत यहीं से की जा रही है। आज पहला सेमिनार उनकी याद में किया जा रहा है क्योंकि ये उनका प्रथम सैनिक मुख्यालय है, इसलिए इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। तो ये सेमिनार बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहगढ़ की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें हम सहयोग कर रहे हैं इस मठ की तरफ से। इस अवसर पर बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट के अध्यक्ष शिव शंकर पाव, हरपाल सिंह निर्देशक हरियाणा साहित्य अकादमी, डॉक्टर लता खेड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर मनप्रीत कौर चौधरी, चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, मोहनजीत सिंह, हर्षित गौतम, प्रीतम सिंह पाव, संतलाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
के लिए दो संदेश है। पहला संदेश ये है कि बंदा बैरागी उनको किसी जाति और धर्म से जोड़कर ना देखिए, उनका जो शौर्य है, देश के लिए उनका बलिदान, ये प्रेरणा है आज की नई पीढ़ी के लिए। उसके बाद अगली जो मेन प्रेरणा उनकी है वो है शौर्य की, वो है बहादुरी की। पीछे पाकिस्तान के साथ थे जो युद्ध हुआ, तो जो शौर्य और बहादुरी का उसकी आज भी प्रासंगिकता है। तो हमारे युवाओं में, हमारे जो सैनिकों में देश के प्रति उनके देशभक्ति की भावना बढ़े, देश के प्रति शौर्य बढ़े, इसीलिए उसी संदेश को करते हुए राष्ट्रीयता की भावना को और मजबूत करने के लिए सेमिनार किए जा रहे हैं। पीआर कोच के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम, वशिष्ठ।